होता है, dx dy है तो अल्पांश हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है, ये बात हमेशा याद रखो आप लोग। ये dx हो गया, ये dy हो गया। वक्र की जो समीकरण है y बराबर क्या है, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेक कर लीजिए आप लोग, बताओ, लिमिट भूल जाइए और क्या कीजिए, डायग्राम से लिमिट निकालिए। दो चीजें हैं बच्चों, यदि डायग्राम से लिमिट आ जाती है और लिमिट से डायग्राम बन जाता है तो कहीं कोई समस्या नहीं है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, विशेष रूप से बोल रहा हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देते हैं अपन। तो बताइए, पहली लिमिट किस पर चलेगी, अक्ष पर, 0 से a दिख रहा है। दूसरी लिमिट किस पर चलेगी, वक्र पर, 0 से कहाँ जा रहा है, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी का क्रम परिवर्तन, इसी का क्या, क्रम परिवर्तन। तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्रम बदलते हैं। तो क्रम बदलने में आप लोगों को मैं एक लॉजिक सिखा देता हूँ, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। देखो लॉजिक क्या है, क्रम परिवर्तन। मैं आपको एक बात कहता हूं, क्रम परिवर्तन में आपको 1% टेंशन नहीं लेनी, बस अल्पांश को चेंज कर देना है। यदि अल्पांश क्षैतिज है तो ऊर्ध्वाधर कर दो, यदि अल्पांश ऊर्ध्वाधर है तो क्षैतिज कर दो, बस और कुछ नहीं करना। देखो बच्चों, जितना काम आ रहा है उतना बना रहा हूं मैं। यही तो काम आ रहा है हमारे। अब आप देखो बच्चों, अब अल्पांश इधर चला जाएगा, अब ये dy हो गया तो ये dx हो गया। ये वाला पॉइंट आपको पता है 0,0 है, तो ये वाला पॉइंट भी पता है आपको, तो 0,a हो गया। बोलो बच्चों, अरे देखो तो सही, ये x बराबर 0 है ना, तो ये x बराबर समीकरण निकल जाएगी। यहाँ से x बराबर निकालूंगा तो y स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब आप खुद देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा, खुद देखिए इसका क्रम परिवर्तन रूप। डबल इंटीग्रल, फंक्शन तो सेम रहेगा बच्चों, ये dy dx हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? बताओ, अरे dx dy हो जाएगा ना, dx dy को dy dx से। अब बताओ पहली लिमिट किसकी होगी, dy की। y की लिमिट कहां पर चलेगी, अक्ष पर चलेगी। तो बच्चों बताओ, y की लिमिट अक्ष पर चलेगी, तो बताओ ये अल्पांश कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके a तक जाएगा ना। दूसरा क्या हुआ, नेक्स्ट क्लियर कर दिया, तो ये लीजिए चले। अब आप देखो x की लिमिट बताइए, वक्र पर 0 से कहां गई, रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तैयार हो गया आंसर। देखिए, तो मेरी बातें दोबारा सुनिए सभी बच्चे, तसल्ली से ध्यान दीजिए। किसी भी सवाल का क्रम परिवर्तन करना होगा तो कुछ बातें आप लोगों के सामने क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो क्या क्लियर होनी चाहिए वो सुन लीजिए आप लोग यहाँ पर, कि यदि क्रम में परिवर्तन होगा, यदि क्रम में परिवर्तन होगा तो ये बात आपके सामने आ जाती है बच्चों कि जो दे रखा है वो लिख लो। लिखने के बाद में आप उससे डायग्राम बनाओ। जब डायग्राम अपना बनके तैयार हो जाए तो उसके बाद आप क्या करो, डायग्राम से देखो कि लिमिट आ रही कि नहीं आ रही। यदि लिमिट आ गई तो फिर सही है अपना डायग्राम। अब डायग्राम बनते ही ये मानो कि सवाल हो गया आपका, फिर टेंशन मत करना। क्यों? क्योंकि डायग्राम बनते ही दो बातें क्लियर हो गई। अल्पांश ही तो बदलना है आपको कुल मिला के। जो अल्पांश आपका यहाँ ऊर्ध्वाधर है उसे क्षैतिज कर देना है, क्योंकि यदि dx dy है तो ऊर्ध्वाधर होगा, dy dx है तो क्षैतिज होगा। कुल मिला के यही बात है और कुछ नहीं है। अब जो काम x कर रहा था वो y करेगा, जो y कर रहा था वो x करेगा। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इश्यू नहीं है इन चीज़ों का। बस समझने वाली बातें हैं जो आप लोगों को समझनी है। बार बार मैं इस बात को कहता हूँ आप लोगों को, फिर भी आप लोग नहीं मानो तो बात अलग है भाई। ठीक है भाई, देख सकते हो आप इस पूरी चीज़ को समझ सकते हो। तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। क्लियर है भाई बच्चों?
क्लियर हो जाना चाहिए पूरी तरीके से, ध्यान रखना इस बात को। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, सुनो। अगला एक क्वेश्चन लेता हूं और आप लोगों को समझाता हूं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल है आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 2। निम्न समाकलन में समाकलन का क्रम परिवर्तन कीजिए। 0 से क्या दे दिया बच्चों 4a और एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से क्या दे दिया 2 रूट ए एक्स एंड फंक्शन आपको दे दिया एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी एक्स डी वाई। पूरी तरीके से आपको समझना है और पूरी तरीके से बोर्ड पर ध्यान देना है, आपको समझ में भी आएगा टेंशन फ्री होकर के। देखो आप लोग ये बात बिल्कुल क्लियर समझ के चलो कि कोई भी यूनिट नहीं छोड़नी है आपको, कंप्लीट 5 यूनिट पढ़नी, चारों की चारों यूनिट पढ़नी है आपको, ये ध्यान रखना। क्योंकि कोई भी यूनिट छोड़ोगे तो वहाँ आपको पता है जब सेमेस्टर फर्स्ट आपने दिया है तो आपको अच्छे से पता है किस तरह से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है अब। तो इसीलिए आपको यूनिटें पढ़नी है और मैंने तो ये मान के चलो कि लेट स्टार्ट होने के चक्कर से बहुत कम चार्ज रखा है उसका। तो मान लो कंटिन्यू जो पूरे लेक्चर लेना चाहे तो वो उससे भी ले सकता है, बाकी यूट्यूब पे तो आपको मिलेंगे। और ये जो है कि जिन्होंने आज चैनल पर आ रहे हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, काम की चीज़ें होंगी आपको। यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखा है उसकी बात करो। गिवन x बराबर 0, x बराबर 4a, y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 4a एंड y बराबर क्या है 2 रूट ए एक्स। दिखाई देंगे आपको। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग तो थोड़ा देखिए और समझिए कि ये क्या क्या दे रखा है। इस इक्वेशन का रूप देखिए आप लोग पहले। ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और ये वाली जो इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसे डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसे डाल दिया इक्वेशन सेकंड। बताओ क्या दिक्कत है। तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा ख्याल आया होगा कि बताओ ये क्या है, तो आपको इक्वेशन देखने के बाद पता चल रहा होगा बच्चों कि क्या है ये। क्या दिखाई दे रहा है आपको, बता दो, देखें, बोलो भाई क्या दिखाई दे रहा है? परवलय की समीकरण दिखाई दे रही कि नहीं दे रखी? तो ये परवलय नहीं है क्या? तो देखा जाए तो कौन सी समीकरण है? परवलय की। और परवलय मैंने आपको बताया कि जिसकी पावर 1 होती है उसी एक्स पर परवलय होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे और हम डायग्राम बनाएंगे इसका। तो देखो बिल्कुल प्यार से तरीके से आप देखिए एक्स एक्स और वाई एक्सेस। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि ये वाला जो परवलय है y की पावर 1 है ना, इसका मतलब y एक्स पर बनेगा। तो ये परवलय बन गया y एक्स पर और इसकी समीकरण हो गई, बन गई। दूसरा बनेगा x एक्स पर, ये लीजिए, इसकी समीकरण हो गई y बराबर 2 रूट ए एक्स। और ये वाला जो पॉइंट है वो सवाल में दे रखा है कि क्या है ये वाला पॉइंट, ये होगा 4a, 0। मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये बात, ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है ना। x बराबर कितना है 4a। अब ये वाला पॉइंट कितना हो गया 0 0। अल्पांश कैसा आएगा भाई बताओ, dx dy है ना। तो यहां ध्यान दोगे, अब एक काम करें, यदि आपको समझना है तो पूरा ध्यान देखें बोर्ड पर। dx dy है, मैंने बना दिया डायग्राम, जो दे रखा था उससे पूरा डायग्राम बना दे। मैंने 1% इसमें दिमाग नहीं लगाया अभी तक कुछ भी, ये बात सोच के चलो। अब आप सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं इसकी लिमिट निकालो इस डायग्राम से। इस डायग्राम से लिमिट निकालने की कोशिश करें हम बच्चों, तो देखो क्या आती है। डायग्राम से लिमिट निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगी, 0 से, देखो पहली लिमिट x की 0 से 4a बिल्कुल मिल रही है। दूसरी लिमिट देखो नीचे से ऊपर चलते हैं, तो बताओ नीचे वाले वक्र से ऊपर वाले वक्र पर, पहले अक्ष पर टच होती है तो अक्ष का आ जाती थी। अब यहाँ पर नीचे वाला वक्र ये परवलय है, उस परवलय पर यहाँ तक थोड़ी आ रही है वो।
तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपन 4a से 2√ax। बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई लिमिट आप लोगों के? तो आप लोगों ने देखा कि लिमिट आपको समझ में आ गई कि डायग्राम से लिमिट निकाल ली और लिमिट से डायग्राम बन गया। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक की सिचुएशन यदि आपको समझ में आ जाती है तो ये बात समझ के चलिए कि क्रम परिवर्तन में नया कुछ नहीं करना, आपको नया नहीं करना बिल्कुल भी, आपको केवल और केवल अल्पांश का क्रम बदलना है। तो देखो क्रम परिवर्तन, चले यहां ध्यान देंगे और समझेंगे। देख सकते हो 0,4a होगा। अरे भाई ये 4a हैं तो ये क्या होगा 0,4a। एक बात बताओ बच्चों, आपको पता है ये वाला जो परवलय है वो कौन सा है आपका? मैं मेरे हिसाब से है कि मैं अगले पेज पे ले लूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है ये। एक सेकेंड, इसको देखा ऊपर लेके चलता हूँ मैं। देखा था ये मैंने, टॉप कौन कलर है किस पे? उसको थोड़ा ऊपर उठा लिया अपन ने, यहाँ सेट कर दिया इसको, ये ले लिया। और दिख गया आपको डायग्राम? कोई दिक्कत है? हाँ देखो बच्चों, अब बढ़ाते हैं थोड़ा बड़ा। ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। क्लियर है? अब आप खुद देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, ये 0, क्या है 4a। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, 0,4a क्यों है? आ रहा है ना भाई? जब ये 4a है ना तो ये 4a,4a है, तो इधर वाई एक्स पर क्या होगा 0,4a। अब अल्पांश चेंज हो गया भाई, ये dy हो गया और ये dx हो गया। अब समीकरण जो वक्र की आएगी ना वो x में बदली जाएगी, सिंपल सी बात है। ये तो क्या हो गया आपका 0, 0। अब आप खुद देखो, मैं नहीं कह रहा, ये अल्पांश कहां से कहां तक चलेगा? 0 से 4a तक चलेगा, और दूसरा इस वक्र से इस वक्र पर चलेगा। क्रम बदल गया ना? तो अब बताओ ये कौन सा परवलय है? ये परवलय ये रहा। तो x बराबर निकालूंगा मैं यहां से इस वाले में, तो देखो इस वाले में x बराबर निकालूंगा, रेड से लिख रहा हूं मैं, x बराबर वाई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 4a। आएगा कि नहीं आएगा? अरे कुछ तो बोलो। ये लो मैंने इस ब्लॉक में डाल दिया। दूसरा जो है आप लोगों के सामने, यहां से x बराबर निकल के आएगा तो क्या आएगा 2 बाहर रूट में a y आ गया। अब इन्हीं को देखो, ये कहां पर बन रहा था वाई एक्स पर, ये वाला। इसका मतलब ये वाला वाई एक्स पर बन रहा था। कौन सा वाला वाई एक्स पर बन रहा था? सॉरी, ये वाला समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 वाई एक्स पर बन रहा था।
एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, बिल्कुल सही है। वाई एक्स पर ये रहा, ठीक है। तो ये किस में बदलेगा, x बराबर, तो x बराबर क्या लिखूंगा, 2 रूट ए वाई लिखूंगा ना। और ये क्या हो गया, x बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 4 है। अब आप देख सकते हो पूरे सवाल में करना क्या है। पूरे सवाल में पहले तो डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद में क्या करना है आपको कि अल्पांश का क्रम बदल देना है। जैसे ही क्रम बदलोगे वैसे ही चेंज हो जाएगा। जो लिमिट x पर चल रही थी वो वक्र पर चलेगी, वक्र वाली x पर होगी। तो जो इक्वेशन x y में थी वो x में बदलेगी, सिंपल सी बात है। और जहां x की लिमिट है वो y की लिमिट होगी। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ध्यान नहीं दोगे तो क्लियर नहीं होगी, सीधी बात यह है। तो देखिए क्रम बदल दिया, अब मैं लिमिट निकाल सकता हूँ इसकी, आराम से लिमिट निकल सकती है। देखो कैसे निकल सकती है। चलो मैंने यहाँ ले लिया इसको, और अब लिमिट की बात करता हूँ मैं। देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे, x पहली लिमिट x की 0 से क्या होगी 4a। दूसरी लिमिट देखो ऊपर वाले वक्र से, अर्थात वाई स्क्वायर अपॉन 4a से कहाँ जाएगी, 2 रूट ए वाई पर। बोलो भाई तैयार होगी नहीं हो गई, क्योंकि पहले चल रहे थे देखो ऊपर से नीचे से ऊपर, अब जब क्रम बदल दिया तो इसका मतलब कैसे चलोगे, ऊपर से नीचे। है भाई क्रम का मतलब यही तो होता है। मैं कहूं कि नीचे से ऊपर चल रहा हूं, मेरा क्रम बदलोगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे, सिंपल सी बात है। तो इस वक्र से इस वक्र पर आ गया, कोई दिक्कत है क्या इसमें, देख सकते हो आप लोग। तो ये सारी बातें आप लोग समझने चाहो तो आप लोगों के दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको आना चाहिए डायग्राम कैसे बनेगा, और फिर उसके बाद उसका क्रम बदलना। आज केवल हम क्वेश्चनों पर ध्यान दे रहे हैं, उन क्वेश्चनों का क्रम बदल के आपको बता रहा हूं मैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। और लेता हूं मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन, देखिए पहले मैं आपको सरल सरल सवाल ले रहा हूं जिससे आप लोगों को समझ में आए। जैसे एक क्वेश्चन नंबर पहला ही ले लिया मैंने, सेकंड सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0 से a, 0 से x, f ऑफ x y, dx dy। बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही छोटा सवाल। सबसे पहले आपको क्या दे दिया, पहली बात तो ये मिसप्रिंट लग रही है, 0 से a नहीं होगा ये, फिर 0 से 1 होगा। ठीक है भाई, ले लिया मैंने करेक्शन करके, अब देख लेंगे आगे क्या होता है। सबसे पहले बच्चों यहां पर ध्यान दोगे क्या दे रखा है, गिवन क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबका ध्यान बोर्ड पर और समझने की कोशिश करें। गिवन x बराबर क्या है 0, x बराबर क्या है 1। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, y बराबर 0, y बराबर x एक सरल रेखा को इंडिकेट कर रहा है। बोलो बच्चों, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। y बराबर x से ऐसी लाइन होती है जो 45 एंगल पर झुकी हुई होती है, ठीक है भाई, 45 डिग्री पर झुकी हुई होती है ना, और 0 0 से गुजरती है। आप बताओ y बराबर 0 कौन सा x पर होगा, x एक्स पर। x बराबर 0 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा y एक्सिस पर। x बराबर 1 की लाइन कौन सी होगी, x बराबर 1 की लाइन ये वाली होगी, देखो ये वाली, ये x बराबर 1 की लाइन। बताओ यहाँ तक की कोई भी दिक्कत हो तो आपको, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो कितना हो गया बताओ, हो गया। ये भी बता दो dx dy दे रखा है ना ऊपर, तो बताओ अल्पांश कैसा होगा, बोल दिया जाए
आप पूरी सवाल में देख सकते हो बच्चों, देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कि आपके सामने क्या आ रहा है, पूरी तरीके से देख लीजिए आप लोग। लिमिट निकाल लेते हैं अपन वापस। देखो ये 0 0 हो गया, 0 से 1, 0 से 1। दूसरी लिमिट देखो आपकी वक्र पर, y बराबर 0 से y बराबर x पर आ गया। अरे आई कि नहीं आई लिमिट है, क्योंकि लिमिट तब समझ में आएगी जब आपने पहले के लेक्चर ले रखे होंगे, पहले पढ़ रखा होगा ना, तो ही आएगी, क्योंकि लिमिट निकालना तो मैंने सिखा दिया आपको। तो यहां पर ध्यान देंगे हम क्रम परिवर्तन, क्रम परिवर्तन। बच्चों क्रम परिवर्तन में देखो क्या करेंगे हम, क्रम परिवर्तन में देखिए डायग्राम चेंज होगा और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, देख सकते हो। यहां पर ये x बराबर y लिख सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें? ये 1,0 हो गया, अर्थात x बराबर 1 की लाइन हो गई। बोलो, इधर ध्यान दोगे भाई बच्चों? अल्पांश चेंज हो गया, ये dy हो गया, ये dx हो गया, और ये क्या हो गया 0.0,0, और ये वाला पॉइंट तो पता चल गया तुमको। अरे ये बताने की जरूरत थोड़ी है ये 0,1 कैसे हो गया, क्योंकि 1,1 है तो y क्या वैल्यू क्या है यहाँ पर 0,1 ही तो होगी इस y पर पॉइंट। अब आप खुद देखो, मैंने क्रम बदला अल्पांश का, केवल घुमा दिया। अब घुमा दिया तो लिमिट भी घूम गई। देखो आप, क्रम परिवर्तन, डबल इंटीग्रल f ऑफ x y dy dx। बच्चों बताओ y की लिमिट होगी ना, पहले बताओ y की लिमिट क्या होगी? y की लिमिट देखो 0 से 1, देखो ना x पर चल रही है ना। दूसरी लिमिट वक्र की, इधर से बताओ, यहां से यहीं तो जा रहे हो आप, तो क्या होगा x बराबर y से कहां पर जाएगी 1 पर, खत्म। फंक्शन तो दे नहीं रखा, फंक्शन दे रखा होता तो हम सोल्व करते, फंक्शन दे नहीं रखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। बताओ, समस्या नहीं होगी यदि आप लोग समझोगे तो, और यदि नहीं समझोगे तो समस्या ही समस्या है। देखो ठीक है, पूरी तरीके से मैंने कुछ नहीं किया इसमें। जो आपको डबल इंटीग्रल दे रखा था, उस डबल इंटीग्रल से हमने लिमिट इसकी वैल्यू लिखी। वैल्यू लिखने के बाद में मैंने क्या किया बच्चों, डायग्राम बनाया, और डायग्राम जब मेरे पास बन गया, और डायग्राम बनने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर डायग्राम बनने के बाद मैंने यहाँ पर इसका क्रम चेंज कर दिया अल्पांश का। बस खेल पूरा वही हो गया। पूरा एक ही उद्देश्य रखना है, जो अल्पांश हो उसको बदल दो, यदि क्षैतिज है तो ऊर्ध्वाधर कर दो, ऊर्ध्वाधर है क्षैतिज कर दो। ठीक है, आप लोगों के सामने और लेता हूं मैं सवाल। आप ही का बुक का क्वेश्चन है अभी क्या है, थोड़ा चेंजेस नहीं करना चाहता मैं। चलो ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ। चलो करना तो है ही। 0 से 1, 0 से मतलब x से कहाँ तक, 2x तक, f ऑफ x, y, dx dy। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। पहले तो ये बात में मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन के लिए कभी भी नेगेटिव फीलिंग मत लाया करो। पहली बात है, क्वेश्चन को देखा, हाँ बहुत बढ़िया है, अब फिर सोल्व करो, तो कम से कम थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो मिलता है ना कि क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। अब क्वेश्चन को देखा, दिमाग खराब, सबसे पहला काम। तो ऐसा मत किया करो। क्वेश्चन सोल्व होने के लिए तो आया आपके पास, ऐसे थोड़ी आ गया कि बिगर सोल्व होने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ गया संभव है उसको सोल्व करना, ऐसा थोड़ी आता है। बताओ, यहाँ देखो बच्चों, प्यार से एक एक चीज देखिए, क्या क्या दे रखा है। गिवन है x बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर x, y बराबर 2x। ये दोनों ही क्या है आप समझ रहे होंगे, सरल रेखा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपको पता चल रहा होगा दोनों ही समीकरण कौन सी है, सरल रेखा की। ये तो पता चल रहा है ना, पहली लिमिट x की है तो x के मान आएंगे, दूसरी लिमिट y की है तो y के मान आएंगे। अब एक बात बताओ तुम बच्चों, पहले इसका डायग्राम बनाओ, सबसे बड़ी बात तो यही हो गई। देखो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। y बराबर x की लाइन तो तुम जानते हो, अच्छे से पढ़ के आए हो,
ऐसी लाइन जो क्या हो जाए 45 एंगल पर झुकी हुई है। अब क्या हुआ, प्रवणता बढ़ गई। अरे एक की जगह 2 आ रहा है दूसरी इक्वेशन में, तो थोड़ा और ऊपर चला गया। ये y बराबर किसकी हो गई, 2x की हो गई। क्लियर है, बिल्कुल समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। थोड़ा सा क्या है, इसको ऐसे ले लो, सेट कर लेते हैं, इससे डायग्राम में दिक्कत नहीं आएगी। देख सकते हो थोड़ा सा तिरछा हो गया। हटाओ इसको, पूरे चित्र को ही हटाओ। ये लो बन गया आपके सामने, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, यहां पर इसका तो काम है नहीं हमारे अभी, ठीक है। चलो बताओ बच्चों, क्या क्या दे रखा है। x बराबर 0 कहाँ है, यहाँ है। y बराबर x है, y बराबर x है, y बराबर 2x है, y बराबर 2x है। क्लियर है बिल्कुल, कहीं भी आपको डाउट वाली बातें मत करना बच्चों। y बराबर, यह अल्पांश हो गया। जैसे ही अल्पांश की बात की मैंने, तो देखो अल्पांश हो गया। आपको पता है x बराबर 1 की लाइन ये हो गई, तो यहाँ से 1,0 हो गया ये, और ये आपका 0,0 हो गया। पूरी चीजें, पूरी इंफॉर्मेशन जो जो क्वेश्चन में दे रखी थी वो हमने लिख ली, और उसके बाद आगे की बातें कर रहे हैं हम। बताओ बच्चों, आप लोगों ने देखा इसमें, बताइए x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 1 तक जा रही कि नहीं जा रही, बता दीजिए। x की लिमिट 0 से 1 तक जा रही है, तो बताओ y की लिमिट कहाँ पर जा रही है, नीचे वाले वक्र से ऊपर वाले वक्र पर, रेखा से। x वाली y बराबर x से y बराबर 2x पर जा रही है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब सुनो ध्यान से, सबसे बड़ी बात अब आती है यहाँ पर, और थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। बार बार कहना चाहता हूँ मैं आपको, सॉरी, हर चीज आप लोगों के सामने तभी समझ में आएगी जब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर पूरा फोकस रखोगे। देखो मैं आपको बता दूं, इसमें जब भी अल्पांश काम कर रहा है ना, तो हमेशा देखो रेखा से इस दूसरी वाली रेखा पर जा रहा है। कहीं भी ले लो पूरे क्षेत्र के अंदर, हो रहा है कि नहीं हो रहा बता दो। लेकिन यहां पर यदि मैं अल्पांश चेंज करूंगा तो चक्कर पड़ेगा। वो क्या पड़ेगा, नए पेज पे बात कर लेते हैं अपन, जिससे आप लोगों को पूरी चीजें क्लियर हो जाए। ये आपके सामने y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया, ये आपकी ये लाइन हो गई, ये दूसरी वाली लाइन हो गई। ये आपका 1,0 हो गया, ये y बराबर x की लाइन है, ये y बराबर 2x की लाइन है। बोलो बच्चों, अब थोड़ा कोशिश करो। अब मैं अल्पांश चेंज करता हूं तो चक्कर पड़ गया बहुत बड़ा। वो क्या, ये लाइन x बराबर 1 की है, यहां पर तो अल्पांश जो है ऐसा आ जाएगा dy dx। यहां पर लफड़ा हो गया बहुत बड़ा। क्या कि जैसे ही अल्पांश यहां से ऊपर जाऊंगा, तो अभी तो रेखा से रेखा पर जा रहा था, लेकिन यहां से इस x बराबर 1 पर आ गया। मतलब देखा जाए तो क्षेत्र 2 भागों में टूट गया। तो जब हम इंटीग्रल को तो लिखेंगे, क्रम परिवर्तन को, तो दोनों का योग लिखना पड़ेगा हमको। यहां से यहां तक का अलग निकालना पड़ेगा, यहां से यहां तक का अलग निकालना पड़ेगा। दोनों को ऐड कर दूंगा तो वही आ जाएगा आने को तो। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इसके क्षेत्रों में विभाजित करना पड़ेगा। तो देखो एक क्षेत्र तो ये बन गया आपका,
पहले वाले में दिक्कत नहीं थी, इसलिए हमने देख लिया था। बताओ, इससे ऊपर वाला क्षेत्र का व्यवहार अलग है। देखो आप चाहे